कहानी आरंभ होती है उस समय से जब भगवान श्रीराम पृथ्वी से बैकुंठ गमन कर चुके थे और उनकी अनुपस्थिति में अयोध्या मानो श्मशान समान उजाड़ हो गई थी। यही वह दौर था जब श्रीराम के ज्येष्ठ पुत्र महाराज कुश ने पुनः अयोध्या को बसाया, उसे वैभव लौटाया और अपने पराक्रम से इक्ष्वाकु वंश की गौरवगाथा को आगे बढ़ाया। इस कथा में हम जानेंगे कि कैसे श्रीराम से प्राप्त दिव्य बाजूबंद एक नागकन्या द्वारा ले लिया गया, कैसे गरुड़ास्त्र का संधान हुआ, कैसे नागकन्या कुमुदवती से महाराज कुश का विवाह हुआ और अंततः कैसे देवासुर संग्राम में असुरराज दुर्जय से युद्ध करते हुए उन्होंने वीरगति प्राप्त की। साथ ही हम यह भी समझेंगे कि क्या कछवाहा राजपूत और कुशवाहा समाज वास्तव में महाराज कुश के वंशज माने जा सकते हैं। यह प्रस्तुति महाकवि कालिदास के रघुवंश महाकाव्य तथा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड के आधार पर तैयार की गई है। श्रीराम के बैकुंठ गमन के बाद जब प्रभु श्रीराम के पृथ्वी से प्रस्थान का समय आया, तब उन्होंने अपने विशाल साम्राज्य का न्यायपूर्वक विभाजन अपने 8 पुत्रों में कर दिया। भरत पुत्र तक्ष और पुष्कल को गंधर्व देश प्राप्त हुआ। तक्ष की राजधानी तक्षशिला बनी, पुष्कल की राजधानी पुष्कलावती। लक्ष्मण पुत्र अंगद और चंद्रकेतु को हिमालय की तराई का क्षेत्र मिला। अंगद की राजधानी अंगदिया, चंद्रकेतु की राजधानी चंद्रकांता। शत्रुघ्न पुत्र सुबाहु और शत्रुघाती को मध्य भारत का राज्य मिला। सुबाहु को मथुरा, शत्रुघाती को विदिशा। श्रीराम के पुत्र लव और कुश को कौशल राज्य मिला। लव को उत्तर कौशल, राजधानी श्रावस्ती। कुश को दक्षिण कौशल, राजधानी कुशावती। इस प्रकार अयोध्या अब इक्ष्वाकु वंश की राजधानी न रहकर इतिहास की स्मृति मात्र बन गई। जब श्रीराम सरयू तट पर जल समाधि लेने पहुंचे, तब अयोध्या की प्रजा भी उनके साथ लोकत्याग के लिए चल पड़ी। कहा जाता है कि देवताओं के अंश रूप में जन्मे वे लोग प्रभु के साथ अपने अपने लोक लौट गए। परिणामस्वरूप अयोध्या पूर्णतः सूनी हो गई। महाकवि कालिदास ने उस समय की अयोध्या को विधवा स्त्री और श्मशान के समान निराश्रित बताया है। महल खंडहर हो रहे थे, मंदिरों में पूजा बंद थी और जंगली पशु विचरण करते थे। महाराज कुश और अयोध्या का पुनरुत्थान। उधर महाराज कुश अपनी राजधानी कुशावती में धर्मपूर्वक शासन कर रहे थे। राज्य समृद्ध था, प्रजा सुखी थी। एक रात उनके शयनकक्ष में फटे वस्त्रों में एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। उसने कहा, मैं अयोध्या की राजलक्ष्मी हूं। श्रीराम के जाने के बाद उजड़ गई हूं। मेरे महल खंडहर हो गए हैं। हे महाराज, मुझे पुनः अपनाइए। प्रातःकाल महाराज कुश ने मंत्रियों और विद्वानों से परामर्श किया। सबने कहा कि यह शुभ संकेत है। तब कुश ने कुशावती को योग्य जनों के संरक्षण में छोड़ा और विशाल सेना, शिल्पकारों तथा प्रजाजनों के साथ अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। अयोध्या पहुंचकर उन्होंने देखा कि नगर वास्तव में दयनीय दशा में है। उन्होंने कुशल वास्तुकारों को आदेश दिया, अयोध्या को पुनः ऐसा बनाओ कि वह इंद्रपुरी अमरावती के समान दिखे। कुछ ही समय में खंडहर महल फिर भव्य हो उठे, उद्यानों में हरियाली लौटी, मंदिरों में घंटानाद होने लगा, यज्ञधूम से वातावरण पवित्र हो गया। अयोध्या पुनः बस गई। श्रीराम का दिव्य बाजूबंद और नागकन्या। एक वसंतोत्सव में महाराज कुश राज परिवार सहित सरयू में जल क्रीड़ा कर रहे थे। जल से बाहर आने पर उन्होंने देखा कि उनके हाथ का दिव्य बाजूबंद गायब है। यह वही बाजूबंद था जो श्रीराम ने उन्हें दिया था और श्रीराम को यह महर्षि अगस्त्य से प्राप्त हुआ था। अगस्त्य को यह एक दिव्य पुरुष ने दान स्वरूप दिया था, जो अपने जीवन में दान करने के कारण मृत्यु के बाद अपने ही शव का भक्षण करने को बाध्य था। गोताखोरों ने बहुत खोजा, पर बाजूबंद न मिला। तब सूचना मिली कि सरयू में रहने वाले नागराज कुमुदनाग की पुत्री ने उसे उठा लिया है। क्रोधित होकर महाराज कुश ने धनुष पर गरुड़ास्त्र चढ़ाया। उनके संधान से सरयू में प्रचंड लहरें उठीं। भयभीत होकर नागराज कुमुदनाग बाहर आए और बोले, हे महाराज, आपकी वस्तु चोरी नहीं हुई। मेरी पुत्री कुमुदवती उसे खिलौना समझकर ले गई थी। उन्होंने बाजूबंद लौटाया और अपनी पुत्री कुमुदवती का विवाह महाराज कुश से करने का प्रस्ताव रखा। महाराज कुश ने प्रसन्न होकर कुमुदवती को पत्नी रूप में स्वीकार किया। पुत्र अतिथि और देवासुर संग्राम। समय बीता और कुमुदवती से महाराज कुश को एक पुत्र प्राप्त हुआ, अतिथि। इसी बीच देवराज इंद्र का संदेश आया कि दुर्जय नामक असुर ने देवलोक पर आक्रमण कर दिया है। इक्ष्वाकु वंश का धर्म था कि देवासुर संग्राम में देवताओं की सहायता करे। महाराज कुश युद्ध के लिए तैयार हुए। उन्होंने मंत्रियों से कहा, यदि मैं लौटकर न आऊं तो मेरे पुत्र अतिथि को राज्य देकर उसका मार्गदर्शन करना। वे दिव्य रथ पर आरूढ़ होकर स्वर्गलोक पहुंचे।
वहां उनका रथ इंद्र से भी आगे बढ़ा। उन्होंने असुरों का संहार किया और अंततः असुरराज दुर्जय के सम्मुख जा पहुंचे। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। देवता भी उसे देखकर स्तब्ध रह गए। अंत में दोनों ने एक साथ दिव्यास्त्र छोड़े। दोनों अस्त्रों ने दोनों वीरों के प्राण हर लिए। असुरराज दुर्जय मारा गया, पर महाराज कुश भी वीरगति को प्राप्त हुए। कुमुदवती का सती होना और इंद्रलोक। जब कुश का पार्थिव शरीर अयोध्या लाया गया, समस्त नगर शोक में डूब गया। उनकी पत्नी कुमुदवती ने पति के साथ अग्नि में प्रवेश कर सती होना स्वीकार किया। मंत्रियों ने युवा अतिथि को अयोध्या का राजा बनाया। कहा जाता है कि मृत्यु के बाद महाराज कुश को इंद्रलोक प्राप्त हुआ, जहां इंद्र ने उन्हें अपने आधे सिंहासन पर बैठाया। कुमुदवती इंद्रानी की सखी बनी। क्या कछवाहा और कुशवाहा समाज कुश के वंशज है? आगे चलकर कछवाहा राजपूतों ने स्वयं को कुशवंशी बताया। जयपुर और अलवर के राजघराने इसी परंपरा से जुड़े माने जाते हैं, परंतु प्रारंभिक अभिलेखों में यह दावा स्पष्ट नहीं मिलता। ग्वालियर दुर्ग के सासबहू मंदिर 11वीं शताब्दी के अभिलेखों में कछवाहा वंश की उत्पत्ति लक्ष्मण नामक पूर्वज से कही गई है, न कि सीधे कुश से। वही 20वीं शताब्दी में गंगा प्रसाद गुप्त जैसे समाज सुधारकों ने काछी, कोयरी, मुराव आदि समुदायों को कुशवंशी बताकर कुशवाहा क्षत्रिय महासभा की स्थापना की। इतिहासकार मानते हैं कि इन दावों का संगठित स्वरूप अपेक्षाकृत नवीन है। निष्कर्ष: महाराज कुश केवल श्रीराम के पुत्र ही नहीं थे, बल्कि एक महान शासक, नगर पुनर्निर्माता, धर्मरक्षक और वीर योद्धा थे। उन्होंने उजड़ी अयोध्या को फिर बसाया, नागकुल से मैत्री स्थापित की और देवताओं की रक्षा करते हुए प्राण न्योछावर कर दिए। उनकी कथा भारतीय इतिहास और पुराण परंपरा की एक अनसुनी किंतु अत्यंत प्रेरणादायक गाथा है।